नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल में। आज हम स्टडी करेंगे घटना चक्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक थी डीजीटी पीजीटी के लिए, उनकी सभी की डिटेल मैंने आपको प्रोवाइड करा दी है। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे इनके प्रश्नों को सॉल्व करना। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है आज का विश्व एवं भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के प्रमुख केंद्र। तो हमारा सबसे पहला जो प्रश्न है वो है प्रागैतिहासिक कला का अर्थ क्या है। तो प्रागैतिहासिक कला का अर्थ है ऐतिहासिक काल के पूर्व की कला। तो जो देखो, प्रागैतिहासिक कला का अर्थ है ऐतिहासिक काल के पूर्व की कला। प्रागैतिहासिक इतिहास के उस काल को कहा जाता है जब मानव तो अस्तित्व में था लेकिन उनका कोई भी लिखित वर्णन नहीं है, तो इसे कहा जाता है हमारे प्रागैतिहासिक कला। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो प्रागैतिहासिक चित्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा असत्य है। तो इसमें प्रागैतिहासिक चित्रों का मुख्य विषय था शिकार करना, बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। प्रागैतिहासिक चित्र जो थे गुफावासियों द्वारा बिना किसी कला दक्षता के बनाए गए, जी बिल्कुल बनाए गए थे। प्रागैतिहासिक चित्रों में दमकता लाल, चमकीला नीला एवं प्रफुल्ल हरा रंग भरा गया है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इस समय ये चमकीले रंगों का प्रयोग करना नहीं जानते थे। कलर ये यूज़ किया करते थे गेरू, हिरोंजी, रामरज और खड़िया। नेक्स्ट है हमारा मानव एवं पशु आकृति को बनाने से पहले गुफा की भित्तियों पर पृष्ठभूमि में कहीं कोई रंग की तह नहीं लगाई गई है। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई भी रंग की तह नहीं लगाई गई, ये भी सही है। सिर्फ और सिर्फ यही असत्य है क्योंकि इसमें किसी भी चमकीले रंग का प्रयोग नहीं किया गया था, इन्हें इतने रंगों का ज्ञान नहीं था, यही इस डिटेल में लिखा हुआ है। नेक्स्ट है हमारा फ्रैंको कैंटेबरियन क्षेत्र किसे कहते हैं। तो यूरोपीय प्राग ऐतिहासिक चित्रों का प्रमुख केंद्र फ्रैंको कैंटेबरियन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इसके अंतर्गत कौन सा क्षेत्र आता है, तो वो आता है उत्तरी स्पेन तथा दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस। प्रागैतिहासिक कलात्मक गुफाएं इसके अंतर्गत आती हैं। समस्त कला प्रायः 3 क्षेत्रों से संबंधित है। वो 3 क्षेत्र कौन कौन से हैं, वो है दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस का डुडोर्डोन तथा उसका निकटवर्ती क्षेत्र है दक्षिणी फ्रांस का पेरिनियन क्षेत्र और उत्तरी स्पेन का कैंटेबरियन क्षेत्र। तो ये 3 क्षेत्र इसके अंतर्गत प्रमुख हैं। फ्रांको कैंटेबरियन क्षेत्र संबंधित है, तो ये प्रागैतिहासिक कला से संबंधित है। फ्रांको कैंटेबरियन क्षेत्र डिटेल देख रहे हैं, ये 19वीं सदी के अंत में चला था। इन गुफाओं की दीवारों तथा छतों पर अंकित चित्रों के रूप में प्रागैतिहासिक काल 40,000 से 10,000 BC तक की प्राचीन सामग्री सुरक्षित है। इन चित्रों में अंकित पशुओं का अस्तित्व अब समाप्त हो चुका है इन्वायरमेंट चेंजेस की वजह से। तो इनके अतिरिक्त इनमें अनेक उत्कीर्ण चित्र तथा विचित्र संकेताक्षर बने हुए हैं। नेक्स्ट है हमारा भारत में प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ प्राप्त हुए हैं। तो प्रागैतिहासिक चित्र भारत में कहाँ पर प्राप्त हुए, तो वो हमें लगाना है सरगुजा। ये है हमारा सरगुजा, छत्तीसगढ़ में पड़ता है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हैं। तो सरगुजा के जो प्रसिद्ध स्थल है, तो सरगुजा के प्रसिद्ध स्थल है रामगढ़, सीता बेंगरा गुफा, लक्ष्मण बेंगरा गुफा, कशिंदा पर्वत, सीता कुंड, हाथी खो आदि। रामगढ़ विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला स्थित है जिसे सीता बेंगरा के नाम से जाना जाता है। तो जो सीता बेंगरा की गुफा है वो कहाँ पर है, तो वो रामगिरी पर्वत पर जोगीमारा गुफा पर स्थित है। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। सीता बेंगरा गुफा के निकट रामगिरी पर्वत पर जोगीमारा गुफा स्थित है जिसे भारतीय चित्रकला का वरुण मंदिर कहा जाता है। तो बिल्कुल याद रखिएगा कि जो सीता बेंगरा की गुफा है उसे वरुण मंदिर से नाम से भी जाना जाता है। और नेक्स्ट है हमारा प्रागैतिहासिक चित्रों का धरातल क्या है, तो वो हमारा शिला है। पत्थर बोले, शिला बोले, एक ही बात है, चट्टान भी कह सकते हैं इसे हम। प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला किस सतह पर बनाई गई, तो वो चट्टानों पर बनाई गई। प्रागैतिहासिक चित्र क्या है, तो प्रागैतिहासिक चित्र जो है वो गुहा चित्र है। गुहा चित्र केव या फिर गुफा, एक ही बात होती है। प्रागैतिहासिक शिला का विषय क्या था, तो पता ही हमें, आखेट करना, युद्ध करना, पशु पंछी, इन सभी के चित्र ही जो वो देखते थे, जो करते थे, वह उन्हीं के उन्होंने चित्र बनाए हैं। तो ये सभी है इसका आंसर। प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय क्या है, चित्रों के विषय क्या है, तो बिल्कुल है पशु भी था, पंछी भी है, मानव भी है। तो पशु पक्षी मानव तीनों ही है। प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक चित्र किस प्रकार के मिले हैं, तो हमें वो आखेट के मिले हैं। ठीक है, प्रागैतिहासिक चित्र प्रधानतः किस विषय से संबंधित है, तो आखेट से संबंधित है। प्रागैतिहासिक चित्र सामान्यतः निर्मित किए गए हैं तो गेरू से व चारकोल से निर्मित किए गए हैं। प्रागैतिहासिक चित्र रंगों में क्या मिलाते थे, तो जानवर की चर्बी मिलाया करते थे ताकि वो काफ़ी देर तक स्टेबल बने रहें।
निम्नलिखित में से नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सा क्वेश्चन सही है? तो मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक चित्रों की अधिकतर संख्या होती है। मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक चित्रों की अधिकतर संख्या प्राप्त होती है। बिल्कुल, हमें वहाँ से शिक्षा वो चित्रों की संख्या ज़्यादा प्राप्त होती है। प्रागैतिहासिक काल में व्यक्ति इस क्षेत्र में रहना अधिक पसंद करते थे। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि ये इनका लोकप्रिय स्थान था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट आते हैं हम यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों का प्रमुख केंद्र कहाँ स्थित है? तो उत्तरी स्पेन एवं दक्षिणी फ्रांस में स्थित है। इसकी डिटेल पर एक बार नजर डाल लेते हैं। यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्र उत्तरी स्पेन तथा दक्षिणी फ्रांस की कलात्मक गुफाओं से प्राप्त हुए हैं। इन गुफाओं की दीवारों तथा छतों पर अंकित चित्रों के रूप में प्रागैतिहासिक युग की प्राचीन सामग्री सुरक्षित है। अन्य जो इनके महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो है विश्व स्तर पर प्रागैतिहासिक चित्रों का प्रमुख केंद्र कौन सा है? अर्जेंटीना, कुवेवा डे लास मोनास, इंडोनेशिया के अंदर लुबांग, जेरूसलम। ये नहीं इतना नहीं डिटेल में पूछा जाता है। तो अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, स्पेन की अल्टामीरा व कैंटरबेरियन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रांस, स्पेन की जो रॉक आर्ट ऑफ द लाइबेरियन मेडिटेरेनियन बेसिन, इजिप्ट, इंडोनेशिया, सोमालिलैंड, अल्जीरिया, दक्षिण अफ्रीका, कैलिफोर्निया, ब्राज़ील तथा भारत, ये सभी आदि इनके प्रागैतिहासिक चित्रों के प्रमुख केंद्र हैं और इनमें से भी प्रमुख हैं स्पेन का और फ्रांस का। नेक्स्ट है हमारा दजला फरात नदियों को दोआब में पनपी सभ्यता क्या है? तो दजला फरात की नदियों में जो पनपी सभ्यता है वो मेसोपोटामिया की सभ्यता है। इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है और इसे वर्तमान में इराक में है मेसोपोटामिया। और ये दो नदियों के मेसोपोटामिया का अर्थ ही होता है दो नदियों के बीच। और दजला और फरात को इंग्लिश में बोला जाता है, दजला को टिग्रिस और फरात को बोला जाता है यूफ्रेटिस। ये यूफ्रेटिस और टिग्रिस के नाम से भी पूछ लिया जाता है। इसका ये देखिए कांस्य युगीन सभ्यता है। यहाँ सुमेर, अक्कदी सभ्यता, बेबीलोन तथा असीरिया के साम्राज्य अलग अलग समय में स्थापित हुए थे। यहाँ का प्राचीन नगर है उर, जिसे इब्राहिम का नगर भी कहते हैं, और निमरुद, जिसे मारी, उर्मुक, सूसा तथा लगाश यहाँ के प्राचीन उत्खनन के विशेष क्षेत्र हैं। तो हमें ये याद रखिएगा, इसका जो प्राचीन नगर है उर है, इसे इब्राहिम का नगर भी कहते हैं। ये मैंने बताया था आपको पहले भी। दजला और फरात नदियों के दोआब में पनपी सभ्यता कौन सी है? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता है। मेसोपोटामिया की सभ्यता किस देश में पनपी है? तो इराक में पनपी है। स्लेंडर सील का संबंध निम्न में से किस कला से है? मेसोपोटामिया की कला से स्लेंडर सील का संबंध है। स्लेंडर सील का मतलब मोहर। स्लेंडर सील मेसोपोटामिया की कला है जो 3500 ईस्वी पूर्व के आसपास स्लेंडर सील का आविष्कार हुआ था। ये एक बेलन की तरह होता है जिसे चित्र उकेरा जाता है और जिसे गीली मिट्टी पर रोल करके तस्वीरों या कहानियों को उत्कीर्ण किया जाता है, वही छापा लगा के या सील। और इनके जो उदाहरण है वो है सिप्पार की कार्यशाला में निर्मित सील, जिसमें लाबादा धारक राजा शमाश को एक पशु भेंट करता हुआ दिखाया गया है। साइप्रस से प्राप्त सिलेंडर सील फूल पकड़े हुए दो नग्न महिलाएं हैं और न्यू असीरियन पंखों वाले देवता के साथ अनुष्ठान को दर्शाता हुआ ये इनकी सील पर जो विषय उत्कीर्ण किए गए हैं वो बताए गए हैं यहाँ पर। नेक्स्ट चलते हैं हम। नील नदी की घाटी में पनपी सभ्यता कौन सी है? तो वो मिस्र की सभ्यता है जो नील नदी की घाटी में पनपी थी। मिस्र की सभ्यता को नील नदी का उपहार भी कहा जाता है। मिस्र अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इसकी समकालीन सभ्यताएं सिंधु घाटी सभ्यता तथा मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। अब आता है तूतनखमेन का संबंध निम्न में से किस देश से रहा है? तो जो तूतनखमेन का संबंध है वो मिस्र से रहा है। तूतनखमेन एक वहाँ का राजा समझिए आप। तो उसकी जो मृत्यु हो गई थी तो मृत्यु इसकी 19 वर्ष की आयु में हो गई थी। तूतनखमेन मिस्र का एक फेरो रहा है। फेरो प्राचीन मिस्र के शासकों के लिए आधुनिक चर्चाओं एवं इतिहास में प्रयोग किया जाने वाला शब्द था। पुरालेखों में यह उपाधि इन शासकों के लिए प्रयोग की जाती थी जो धार्मिक और राजनीतिक दोनों ही तरह से नेता होते थे। और तूतनखमेन की मृत्यु हुई थी 19 वर्ष में हुई थी।
आयु इसकी 19 वर्ष की आयु में हो गई थी। 1324 ईस्वी पूर्व के आसपास इसकी मृत्यु हुई थी। इसकी मृत्यु नहीं पूछी जाती है। नेक्स्ट चलती है महारानी नेफेरिती का संबंध निम्नलिखित में से किस काल से है? तो न्यू किंगडम से है। जो न्यू किंगडम कहाँ पर है? तो वो मिस्र में है। न्यू किंगडम कहीं या मिस्र कहीं? संबंध न्यू किंगडम से है, मिस्र कहीं, एक ही बात है। सुमेरियन की सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई है? तो यूफ्रेटिस नदी के तट पर सुमेरियन की सभ्यता विकसित हुई है। अमृतत्व की कला किस देश की प्राचीन कला को कहते हैं? तो मिस्र को कहा जाता है अमृतत्व की कला। स्टोन हेज अवस्थित है ब्रिटेन में। स्टोन हेज जो है ब्रिटेन में विल्टशायर काउंटी में स्थित एक प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक स्थापत्य है, जिसमें 7 मीटर 23 फीट से भी ऊंची शिलाओं को धरती पर खड़ा किया गया है। इसकी कुछ आकृति इस तरीके से है। इस तरीके से आपने खुद देखा होगा, ऐसा बना हुआ है। तो ये बहुत प्राचीन है, पत्थरों के ऊपर सटाकर रखा गया है। एक बार आप इसे नेट पे सर्च कर लें। स्टोन हेज की आकृति 7 मीटर 23 फीट भी ऊंची शिलाओं को धरती में खड़ा गाड़कर किया गया है। यहाँ 3000 पूर्व काल के मानव कब्रों के चिन्ह मिलते हैं। दुशाला ओढ़े योगी की मूर्ति किस खुदाई से प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। पुजारी की मूर्ति भी यहीं से प्राप्त हुई है। हड़प्पा से प्राप्त पुरुष धड़ बना है लाल बलुआ पत्थर का, या फिर लाल चूना पत्थर का भी कह सकते हैं। पशु आकृति युक्त मोहरें कहाँ पाई गई हैं? तो मोहनजोदाड़ो में पाई गई हैं पशु आकृति युक्त मोहरें। निम्न में से किसमें मोहरें पाई गई हैं? तो सिंधु घाटी की सभ्यता में मोहरें पाई गई हैं। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा में पाई गई सीलें किस माध्यम में बनाई गई हैं? तो टेराकोटा माध्यम में बनाई गई हैं। सिंधु घाटी में प्राप्त मोहरें बनी है मिट्टी की। निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर हड़प्पा संस्कृति का नहीं है? तो देखिए, लोथल है ही जो गुजरात में पड़ता है, ये हड़प्पा का ही है। बनावली हरियाणा में पड़ता है, कालीबंगा राजस्थान में पड़ता है, बस गिरिनीर है जो यहाँ से अलग है, गिरिनगर है। हड़प्पा का संबंध किससे है? तो इंडस वैली से है, सभी जानते हैं, आप भी जानते हैं। पुरातात्विक महत्व का स्थल लोथल कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित है, भोगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल स्थित है भारत के गुजरात में। ठीक है, यहाँ पर ये जो लोथल को लघु हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है, या फिर लघु मोहनजोदड़ो भी इसे कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता के स्थल लोथल और धोलावीरा स्थित है, तो भारत में स्थित है। इनमें से कौन सा असंबद्ध है? तो बाघ की गुफा असंबद्ध है। सिंगनपुर, मिर्जा और भीमबेटका और सिंगनपुर, ये सभी जो है, इनकी चलिए डिटेल बताती हूँ मैं आपको। देखो, जो बाघ की गुफा है, बाघ की गुफा का संबंध बौद्ध धर्म की चित्रकला से है, और ये सभी की सभी प्रागैतिहासिक थी। ये जो है मिर्जापुर, भीमबेटका, सिंगनपुर, ये सभी प्रागैतिहासिक हैं। और जो बाघ की गुफा है, इसे पंच पांडव की गुफा के नाम से भी जाना जाता है, और ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। ये इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। बाघ की गुफा का संबंध बौद्ध धर्म की चित्रकला से है, जबकि शेष विकल्पों का संबंध प्रागैतिहासिक काल से है। बाघ गुफाएं मध्य प्रदेश के धार जिले में विंध्य पर्वत की दक्षिणी ढलान पर स्थित है। कुछ इतिहासकार इसे 4वीं और 5वीं सदी का निर्मित मानते हैं, जबकि अधिकतर 7वीं सदी मानते हैं। बाघ गुफाओं को स्थानीय लोग पंच पांडव गुफाओं के नाम से पुकारते हैं। मिर्जापुर क्षेत्र में 100 से अधिक शिलाश्रय तथा गुफाएं प्राप्त हुई हैं। सिंगनपुर ग्राम में 50 चित्रित शिलाश्रय गुफाएं पाई गई हैं। भीमबेटका नामक एक पहाड़ी में लगभग 700 प्राचीन गुफाएं मिली हैं। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? तो वो है जो 10, देखिए ये इसमें से एक भी सही नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, और ये भी नहीं, और ये भी नहीं। इसकी जो मोहनजोदड़ो की नर्तकी की ऊंचाई है वो 10.5 सेंटीमीटर है। अगर इसे इंच में कन्वर्ट कर दिया जाए तो 4.13 इंच की मोहनजोदड़ो की नर्तकी की मूर्ति है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नृत्यांगना की मूर्ति की लंबाई क्या है? तो 10.5 सेंटीमीटर
छोटी सी 4.13 इंच में है। 2 पहियों वाले कांसे की 3 बैलगाड़ियाँ किस सभ्यता से प्राप्त हुई हैं? तो सिंधु की सभ्यता से प्राप्त हुई हैं। भारत जो प्रथम कांस्य प्रतिमा किसकी है? तो नृत्यांगना की प्रथम कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई थी। ये मैंने करा दिए, हाँ करा दी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं मोहनजोदड़ो पर नर्तकी की प्रतिमा प्राप्त हुई है वो कैसी है? तो कांस्य की है। मोहनजोदड़ो अवधि की नर्तकी की मूर्ति का माध्यम क्या है? कांस्य है। प्रथम धातु निर्मित नर्तकी की मूर्ति है वो कहाँ से प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से। प्रारंभिक नृत्यांगना मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। बहुत बार पूछा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस माध्यम में बनी हुई है? धातु में बनी हुई है। किस धातु की? तो कांस्य धातु की बनी हुई है। मोहनजोदड़ो जो है इसकी अवधि की प्रसिद्ध नृत्य करती लड़की की मूर्ति किसकी है? तो कांस्य की बनी हुई है। नाचती हुई लड़की और दाढ़ी वाले सिर कौन से प्रसिद्ध सिंधु घाटी कला के अवशेष हैं? तो मोहनजोदड़ो में नाचती हुई लड़की आ गया और दाढ़ी वाला आ गया। तो बताया था दाढ़ी वाले पुरुष कहाँ से मिला है? दाढ़ी वाले पुरुष जो है मोहनजोदड़ो से मिला है और नाचती हुई लड़की कांस्य की बनी हुई है, तो ये भी मोहनजोदड़ो से मिली है। प्रथम धातु मूर्ति किस सभ्यता से प्राप्त हुई है? तो सिंधु सभ्यता से प्रथम धातु मूर्ति प्राप्त हुई है। नटराज की मूर्ति का साइज याद रखना है आपको, तो उसका साइज इसमें भी गलत दिया गया है। इसका जो साइज है 3.7 होगा या फिर 3.8 इंच होगा, दोनों में से कुछ भी आ जाए आपका करेक्ट होगा। हड़प्पन सभ्यता किसे कहते हैं? तो हड़प्पन सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता को ही कहा जाता है। इसी के अनेक नाम हैं, बताया था मैंने आपको। और ये हड़प्पन सभ्यता है ये 1921 में खोजी गई थी दयाराम साहनी के द्वारा। तो इसके खोजकर्ता कौन है? दयाराम साहनी किस सन में खोजी गई थी? 1921 ईस्वी में खोजी गई थी। यहाँ का पूरा स्थल रावी नदी के बनाए गए तट पर स्थित है। और ये जो सिंधु घाटी का क्षेत्र है ये दूसरे नंबर का सबसे बड़ा क्षेत्र है। नगरीय सभ्यता का प्रथम उदाहरण कहाँ से मिला है? तो मोहनजोदड़ो हड़प्पा से मिला है। पता ही है आपको कि मोहनजोदड़ो एक नगरीय सभ्यता रही थी। सैंधव सभ्यता से प्राप्त पूर्ण परिपक्व प्रमाणिक कितने स्थलों को नगरों की संख्या दी जा सकती है? तो 2 स्थलों को नगरों की संख्या दी जा सकती है, और एक हो गया हड़प्पा और दूसरा हो गया मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी की सभ्यता के उत्खनन में कौन सा पुरातत्विक संबंधित है? तो वो राखलदास बनर्जी पुरातत्विक से संबंधित है। 1922 ईस्वी में इन्होंने मोहनजोदड़ो वो सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज की थी, तो राखलदास बनर्जी ने। बिल्कुल सही, मोहनजोदड़ो स्थल की इन्होंने खोज की थी। सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? तो सिंधु सभ्यता की खोज की थी राय बहादुर दयाराम साहनी ने। भारतीय कला का सबसे प्राचीन केंद्र है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं पहले। जो हड़प्पा सभ्यता की जो खुदाई का वर्ष रहा है 1927 में रहा है। सिंधु घाटी प्राचीन नदी सभ्यता में से एक है। हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है। सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है हड़प्पा सभ्यता। इसका विकास सिंधु और घग्गर हकड़ा नदी के किनारे हुआ था। मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा, राखीगढ़ और हड़प्पा इसके प्रमुख केंद्र हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के चित्र अवशेष ज़्यादातर किस रूप में मिलते हैं? तो इसमें हम बर्तन के रूप में मिलते हैं, ठीक है। और भारतीय कला का सबसे प्राचीन केंद्र कौन सा है? तो सिंधु घाटी की सभ्यता इसका सबसे प्राचीन केंद्र है। सिंधु घाटी की कला का परिज्ञान होता है हड़प्पा में भी और मोहनजोदड़ो की कला में भी, दोनों में ही होता है, दोनों ही इसके प्रमुख स्थल है। हड़प्पा मोहनजोदड़ो किस सभ्यता से संबंधित है? तो ये सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित है। हड़प्पा संस्कृति के अवशेष कहाँ पर स्थित है? तो इसके अवशेष पाकिस्तान में स्थित है। सिंधु घाटी का चित्रांकन के उदाहरण मिले हैं, तो पात्रों पर मिले हैं, मतलब बर्तन, पॉट, ठीक है, वहाँ पर इसके उदाहरण मिले हुए हैं। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा सभ्यताएं कहाँ स्थित हैं? तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यताएं पाकिस्तान में स्थित हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता की अवधि कौन सी है? तो सिंधु घाटी की सभ्यता की जो अवधि है वो है 3300 से लेकर 1300 ईस्वी वर्ष तक। और अगर इसकी परिपक्व अवधि पूछ ली जाती है तो वो है हमारी 2600 से लेकर 1900
और अगर पूछ लिया जाए कि विद्वानों के अनुसार कौन सी है, तो हड़प्पा चरण का लगभग, देखिए यहाँ पर है विद्वानों के मतानुसार पूर्व हड़प्पाई चरण लगभग 33,000 से 2600 ईसा पूर्व मानी जाती है, और परिपक्व हड़प्पाई चरण लगभग 2600 से लेकर 1900 ईसा पूर्व मानी जाती है। उत्तर हड़प्पाई चरण का लगभग माना जाता है 1900 से लेकर 1300। तो हमें सारी दिमाग में रखनी है। अगर पूछ दिया जाता है सिंधु घाटी सभ्यता की अवधि, तो हमें 3300 से 1300 ईस्वी वर्ष तक लगानी है। अगर इसकी पूछ दी जाती है परिपक्व या फिर इसमें से कोई भी नहीं है, तो हमें लगाना है 2600। और देखिए इसमें से ये सभी जो है ऑप्शन ये गलत है, तो हमें सबसे निकटतम पर पहुंचना है, तो फिर हमें इसमें ए आंसर को सही करना होगा। ठीक है, सबसे निकटतम आंसर को देखकर लगाइए। अगर उसमें आपको चारों जो ऑप्शन दिए गए हैं वो सभी गलत है, तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बैल की प्रसिद्ध आकृति मोहनजोदाड़ो में किस रूप में मिलती है? टेराकोटा शिल्प में मिलती है। नाव के टिकरे पर उल्लेखित चित्र प्राप्त हुए हैं, तो मोहनजोदाड़ो में प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त मातृका की देवी की मूर्ति का माध्यम है, तो टेराकोटा माध्यम है। मदर गोडेस की मूर्ति किस माध्यम में है? टेराकोटा में माध्यम में ये मूर्ति बनाई गई थी। सिंधु सभ्यता का प्रसिद्ध स्नानागार कहाँ है? पता है आपको, मोहनजोदाड़ो में ही है, बड़ा सा स्नानागार था। इनमें से कौन हड़प्पा सभ्यता का हिस्सा नहीं है? तो बिल्कुल उस समय बौद्ध धर्म नहीं चलता था, तो बस ये बौद्ध धर्म जो है वहाँ पर नहीं है, उसका ये हिस्सा नहीं है। अब देखिए यहाँ पर बताया मैंने, सिंधु घाटी के चित्रांकन का उदाहरण मिले हैं, तो ये पात्रों पर मिले हैं। और मोहनजोदाड़ो की नर्तकी किस तकनीकी में बनी हुई है? तो डोकरा कास्टिंग में बनी हुई है। ठीक है, इसकी आपको मैंने साइज़ बताई थी, तो साइज़ था इसका 10.5 सेंटीमीटर, और इंच में कहा जाए तो 4.13 इंच। मोहनजोदाड़ो की नर्तकी की जो मूर्ति है कहाँ पर संग्रहित करके रखी गई है? ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कहाँ पर संग्रहित करके रखी गई? तो राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में इसे संग्रहित करके रखा गया है। पूछा भी गया है 2021 में, ये तुरंत में ही, और इस तरीके के क्वेश्चन आने की बहुत संभावना है। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त दाढ़ी वाला आदमी और तांबे की नर्तकी कहाँ संग्रहित है? तो राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में संग्रहित है। हड़प्पा सभ्यता इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ईंटों के उपयोग के लिए प्रसिद्ध है। सिंधु घाटी सभ्यता के भवन निर्माण में कौन सी सामग्री प्रयुक्त की गई थी? पकाई हुई ईंटों का इन्होंने प्रयोग किया था सिंधु घाटी की सभ्यता में। ईंटों से निर्मित विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया है? पता है हमें, मोहनजोदाड़ो में पाया गया है। विशाल स्नानागार के लिए ये फेमस है। मूवी तो आपने देखी ही होगी मोहनजोदाड़ो, उसमें भी दिखाया गया है। अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ मिलते हैं? गुफाओं में मिलते हैं। दक्षिण भारत का कौन सा केंद्र प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए मशहूर है? तो जो बेल्लारी है प्रागैतिहासिक केंद्र के लिए बहुत फेमस है। बिल्ला सरगम गुफा किस राज्य में स्थित है? तो बिल्ला सरगम गुफा जो है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसमें सभी गलत ऑप्शन दिए गए हैं, ये भी सभी गलत दिए गए हैं। तो जो बिल्ला सरगम गुफा है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। कौन सी जगह पर स्थित है? तो कुरनूल नामक जिले पर स्थित है। मोहनजोदाड़ो स्नानागार के पूर्व दिशा में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? तो कुषाण काल में हुआ था। भारत के मध्य पाषाण काल जो है वो कब से कब तक माना जाता है? तो ये थोड़ा सा विवादित रहा है। अधिकांश पुस्तकों में देखिए मिलता है 4000 ईस्वी पूर्व माना गया है, कहीं कहीं पुस्तकों में 6000 माना गया है, पर इसे जो चयन बोर्ड ने है अभी जो माना है तो इसे विकल्प को सी को सही माना है, तो हमें सी ही याद करना होगा। तो मध्य पाषाण काल जो है वो 6000 माना गया है। नवपाषाण युग के लोगों ने निम्नलिखित में से किसको अपनाकर मूलभूत प्रौद्योगिकी परिवर्तन किए हैं? प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी परिवर्तन किए हैं, तो वो कृषि के में किए गए हैं। आप देख ही रहे होंगे तरह तरह की किस्मों का विकास किया जा रहा है। चाक के महत्वपूर्ण आविष्कार हुआ है, तो चाक का महत्वपूर्ण आविष्कार हुआ है नवपाषाण युग में। नवपाषाण युग में मानव कहाँ रहता था? बस्तियों में रहता है, पता है आपको। ठीक है, इनमें से कौन सा असंबद्ध है? तो कटाल हुयूक जो कि तुर्की में है। ये सभी के सभी जो पेरिनीज पर्वतमाला है, फ्रांको कैंटेब्रियन क्षेत्र है, डार्डन उपत्यका है, उपत्यका मतलब होता है घाटी, तो ये जो तीनों है ये उत्तर पाषाण कालीन जो गुफाएं हैं उनसे संबंधित है।
और ये है कटाल ह्यूब जो है, ये नवपाषाणकालीन का एक बड़ा नगर है जो कि इस समय तुर्की में स्थित है। तो ये नवपाषाणकालीन है, ये सभी उत्तरपाषाणकालीन है। पेरोनीस पर्वतमाला, फ्रैंको कैंटोबिरन और डार्डन उत्पत्तियाँ मतलब घाटी। सिगिरिया गुफा के चित्र किस चित्रकारी में मिलते जुलते हैं? तो सिगिरिया के अजंता से मिलते जुलते चित्रकारी है। सिगिरिया गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो जो सिगिरिया गुफाएं हैं वो श्रीलंका में स्थित है। याद रखिए, बहुत पूछा जाता है ये सिगिरिया गुफा कहाँ पर है? श्रीलंका में है। भारतीय चित्रकला का इतिहास है इतने वर्ष का, मतलब कितने वर्ष का? तो 5000। ये देखिए विवादित है। भारतीय का है 5 का, अगर पूछा जाए यूरोपीय का है तो 7 का है। अगर दोनों मिला के अगर अकेला चित्रकला या कला का पूछा जाता है तो 7000 माना जाता है, लेकिन इन्होंने भारतीय चित्रकला का भी 7000 मान लिया है। तो अब ये एक क्वेश्चन मार्क है मेरी तरफ से, आगे आप एक बार इस पर खुद डिटेल निकाल कर देख लें। भारतीय चित्रकला का प्राचीन केंद्र कहाँ पर है? तो सबसे प्राचीन केंद्र जो है वो है मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश नहीं दिया गया है तो उसके निकटतम लगाएंगे हम, तो वो फिर महाराष्ट्र पड़ता है। इन्होंने कहा है तालिका का मिलान कीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? देखो, ये तालिकाएं जो है नहीं पूछी जाती हैं टीजीटी में, लेकिन फिर भी हमें एक बार ध्यान रखना पड़ेगा, हो सकता है 1-2 क्वेश्चन इन्होंने ये डाल दें, क्योंकि अब धीरे धीरे पैटर्न जो है बदलता जा रहा है और ये इस तरह थोड़ा ऊपर करते जा रहे हैं। तो हमें एक बार इस पर देख लेना चाहिए। जो कोहबर है ये मिर्जापुर में है। काबड़ा पहाड़ रायगढ़ से संबंधित है। चक्रधर झारखंड से। आदमगढ़ जो है वो होशंगाबाद से संबंधित है। तराशी गई चमकीले पत्थरों के औजार कहाँ प्रयोग किए गए हैं? उत्तर नवपाषाण काल में, ठीक है। तो ये तराशे गए चमकीले पत्थरों का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर विकास ज़्यादा होने लगा था। कुछ स्थानों पर हिरोंजी के टुकड़े भी मिले हैं। सिल और पत्थर भी प्राप्त हुए हैं जिन पर हिरोंजी को पीसा जाता था। नवपाषाण या उत्तर पाषाण काल के मानव ने सर्वप्रथम चित्रकला का प्रयोग किया। तराशे गए चमकीले हथियारों के औजार कहाँ प्रयोग किए गए हैं? तो नवपाषाण काल में। मिट्टी के बर्तन का आविष्कार किस काल में हुआ है? तो सिंधु घाटी की सिंधु सभ्यता में और मध्यपाषाण काल में प्रयोग हुआ है। मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किस काल में हुआ है? सिंधु सभ्यता सही है, लेकिन इन्होंने इसका डी माना है। ये आंसर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग में है, और अगर आता है तो हमें इसका आंसर सिंधु सभ्यता ही लगाना है। सिगिरिया की गुफा किस राजा से संबंधित है? तो कश्यप से, राजा कश्यप से संबंधित है सिगिरिया की गुफा। सिगिरिया की गुफाओं में कुल जो स्त्रियों के कितने चित्र अंकित किए गए हैं? तो 21 है। 21 रूपाइनियों के चित्र अंकित किए गए हैं। सिगिरिया गुफा कहाँ पर स्थित है? तो श्रीलंका में स्थित है। इसकी डिटेल मैंने आपको बताई है 1-2 मिनट में सारी। सिगिरिया की गुफाएं किस देश में है? श्रीलंका में है। तालिका देख ही चुकी है। मानव मुख के साथ पंख धारण किए सांड किस कला में पाया गया है? तो असीरिया की कला में ये पाया गया है। असीरिया कला का केंद्र राजभवन था। और इसमें जो क्या है, इसकी जो ऊंची ऊंची दीवारें, महाराज के आवासों में ऊंची ऊंची दीवारें तथा छोरों आदि के अनेक प्रकार से अलंकृत किया जाता था। मिट्टी कारीगर प्रायः चूने की गारे का प्रयोग किया जाता था, किंतु दरवाजे कांसे में ढाले गए हैं। और यहाँ पे द्वार पक्षों पर मानव मुख वाले पंखदार बैल के, ये याद रखिएगा, ये असीरियन कला का प्रमुख है और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि द्वार पक्षों पर मानव मुख वाले पंखदार बैल 5 पैरों सहित उच्च उत्कीर्ण विधि से बनाए गए हैं, जो किसी भी कोण में देखने पर चलते हुए नजर आते हैं। तो ये इसका इम्पोर्टेंट है। तो 5 पैरों वाला जो बनाया गया है पंखदार बैल किससे संबंधित है? तो असीरियन की कला से संबंधित है। इस सभ्यता का उदय 19वीं से 7वीं ईसा पूर्व में हुआ था।
और असुर नसीर पाल द्वितीय के शासनकाल में अनेक भव्य भवन बनाए गए थे, जिनकी दीवारों पर विजय अभियानों, आखेट तथा धार्मिक कृत्यों के दृश्य अंकित किए गए हैं। शासकों को देवताओं की पूजा करते हुए पुरोहितों के रूप में दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑरिगेशियन एवं मेंडेलियन शब्दावली किस संदर्भ में प्रयुक्त होती है? पूर्व ऐतिहासिक कला में प्रयुक्त होती है। बादामी गुफा यहाँ से चलते हैं। पूर्व ऐतिहासिक गुफा चित्रकारी के वर्णन के संबंध में कौन सा मत सही नहीं है? देखिए, उस समय टोटेमिक का यूज होता ही था, जादुई प्रयोग किया जाता था, मूर्ति पूजा भी, लेकिन जो एनामिस्टिक था उस समय एनामिस्टिक नहीं था। देखिए, प्रागैतिहासिक चित्रों में भय, साहस, संवेग तथा धर्म आदि मानवीय भावों की अभिव्यक्ति अवश्य हुई है, लेकिन इसमें भावना जो चित्र संरचना में भावना, संवेग, अभिव्यक्ति की लालसा, विजय की कहानी, भय, जादू, टोना, धर्म आदि अनेक प्रेरणाएं रही हैं, किंतु प्रकृति अथवा प्राकृतिक आपदाओं का अंकन नहीं के बराबर मिलता है। ठीक है, इन चित्रों में कहीं भी बादल, आकाश, पेड़ पौधे, नदी आदि को दर्शाया नहीं गया है। बादामी गुफाएं किस पर्वत श्रेणी में स्थित हैं? तो जो बादामी गुफाएं हैं वो कर्नाटक राज्य के ऊपरी हिस्से में एक कस्बा बादामी है, वातपी, जो कभी वातपी या वात्यपुरम के नाम से चालुक्य साम्राज्य की राजधानी थी। देखिए, बादामी गुफाओं का पुराना नाम क्या है? तो वातापी है। तो ये हमें याद रखना है, इन्हें वातापी गुफाओं के नाम से भी पूछा जा सकता है या वात्यपीपुरम के नाम से भी, फिलहाल वातापी ही पूछा जाता है। यहाँ चालुक्यों के चट्टानों को तराश कर गुहाएं बनाई गई हैं, जो बादामी गुफाओं के नाम से जानी जाती हैं। ये बादामी गुफाएं उत्तरी कर्नाटक के बागलकोट जिले में स्थित है। ठीक है, तो ये यहाँ पे जितने भी दिए गए हैं ये गलत दिए गए हैं ऑप्शन। तो इसमें जो बादामी गुफाएं हैं वो कर्नाटक के बागलकोट नामक जिले में स्थित है। बादामी गुफा मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। बादामी गुफाएं किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। बादामी गुफा किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। देखिए, एक क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। बादामी गुफाएं किस प्रदेश में है? सॉरी, वो गलती से लग गया। बादामी गुफाएं जो है वो कर्नाटक में है। बादामी की खोज का श्रेय किससे प्राप्त है? तो उसे स्टेला क्रिस्मर को प्राप्त है। बादामी को वातापी भी कहा जाता है। बादामी की गुफाओं की खोज किसने की है? स्टेला क्रैमरिश ने की है। बादामी गुफाओं का रंगीन चित्र किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? तो 1938 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था। कार्ल खंडवाला ने इसे अपनी बुक में प्रस्तुत किया है। इसका जो बादामी गुफा का है चित्र, इसे इंडियन स्कल्पचर एंड फोटोग्राफी में प्रयुक्त किया है। बादामी गुफा चित्रों की प्रतिक्रिया ललित तथा कला अकादमी निमंत्रण किस चित्रकार ने बनाए हैं? तो बनाए हैं J.M. अहिवास चित्रकार ने बनाए हैं। शिव विवाह से संबंधित दृश्य का गुफा चित्र किस गुफा से प्राप्त होता है? बादामी गुफा से प्राप्त होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही पूछा जाता है ये। बादामी गुफा संख्या एक की छवि है। तो क्या है संख्या 1 की? नटराज के रूप में भगवान शिव। देखिए, बादामी गुफा का 1 की 2 मिनट का मेरा वीडियो होगा, एक बार जरूर देख लें। उसमें सारी गुफाएं बताई गई हैं कि 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है, तो आपको ये याद रहेगा, जरूरी है। इस तरीके से छोटा छोटा अलग अलग तो सभी रटने वाला काम हो जाता है, एक बार समझ लें जल्दी याद हो जाता है। बादामी की गुफाएं किस शैली का प्रतिनिधित्व करती हैं? तो चालुक्य का प्रतिनिधित्व करती हैं। बादामी में कितनी संख्या गुफाओं की? तो वो 4 है। गुफा की 4 गुफाएं हैं। 4 गुफाओं में 3 ब्राह्मण धर्म से संबंधित है और एक हमारी जो गुफा है वो जैन धर्म से संबंधित। तो प्रथम गुफा में क्या है? शिव विवाह को दिखाया गया है। चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ पर स्थित है? तो बादामी में है। बादामी की गुफा संख्या 4 की छवियां हैं।
आदित्यनाथ जैन तीर्थकर है, क्योंकि 3 ब्राह्मण से संबंधित है तो एक जैन से है, तो बचा क्या, जैन से ही संबंधित होंगी, तो जैन तीर्थकर की मूर्तियाँ हैं। बादामी गुफाओं को डैश के तहत विकसित किया गया है, तो चालुक्य राजवंशियों ने इसे बनवाया था। चित्रित शैलाश्रय लखुंडियार कहाँ पर स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में अल्मोड़ा पिथौरागढ़ मार्ग पर स्थित लखुंडियार गुफा सुभल नदी के तट पर स्थित है। यहाँ उत्तराखंड के सबसे उत्कृष्ट शैल चित्र देखने को मिलते हैं। यहाँ 7 नर्तक वस्त्र और मुखौटा पहने हाथ बांधकर नृत्य कर रहे हैं। यूनानी की कलाकृति रथवाहक निम्न में से किस काल में बनाई गई, 470 काल में बनाई गई। पार्थेनन स्थित है, कहाँ पर है, तो एथेंस में है। एथेंस कहाँ पड़ता है, यूनान में। पार्थेनन मंदिर कहाँ पर है, यूनान में है। विश्व प्रसिद्ध देवभूमि पार्थेनन किस देश में अवस्थित है, तो यूनान में। सौंदर्य की देवी वीनस का यूनानी रूप है एफ्रोडाइटी। इतिहास के सिकंदर के समय की कला को किस नाम से जाना जाता है, हेलेनिस्टिक काल से जाना जाता है। मरणांसर गौल का संबंध किस कला से है, तो हेलेनिस्टिक कला से इनका संबंध है। यूरोप के प्राचीन प्रस्तर युग का समय क्या है, 30,000 ईस्वी पूर्व है यूरोप के प्राचीन प्रस्तर युग का समय। प्राग ऐतिहासिक कालीन अधिकांश चित्र मिले हैं नवपाषाण काल में। उत्तर पाषाण काल की चित्रकला के प्रमुख उदाहरण मिलते हैं, तो सब में ही मिलते हैं, बेल्लारी में भी, मिर्जापुर में भी और सिंगनपुर में भी। प्राग ऐतिहासिक कला में बने हाथी चित्र किसके शरीर पर पान की आकृति बनी हुई है, तो पिंडाल में बताया था। पिंडाल में एक ही इम्पोर्टेंट है, वो भी हाथी का चित्र जिसके शरीर पर पान की आकृति बनी हुई है। किस रंग से बनी हुई है, वो भी लाल रंग से बनी हुई है। आदिकाल की चित्रकला कब से कब तक मानी जाती है, तो वो मानी जाती है 3000 ईस्वी पूर्व से लेकर 30,000 ईस्वी पूर्व से लेकर 50 तक ये मानी जाती है। पूछा जाए अगर प्रागैतिहासिक काल का, तो 30,000 से लेकर 3,000 तक, और वैदिक युग इसके बाद आता है, और इसके बाद आता है पूर्व बौद्ध युग। ये आदिकालीन चित्रकला के सब पार्ट हैं। काली आकृति वाले शैली के चित्र किस युग में बने हुए हैं, तो यूनान में बने हुए हैं। स्पेन की प्रागैतिहासिक चित्रकला में चित्रित है, तो स्पेन की जो प्रागैतिहासिक चित्र है वो उसमें रेड डियर भी बना हुआ है, बाइसन के लिए तो है ही फेमस, और इसमें मानव की आकृतियां भी मिलती हैं, उपयुक्त मतलब सभी। एक मिनट, मीरा की बात में पढ़नी है ना, हाँ बताया था मैंने। उत्तर पाषाण काल की चित्रकला का प्रमुख उदाहरण मिलते हैं बेल्लारी, मिर्जापुर और सिंगनपुर में मिलते हैं। उत्तरकाशी में हुडली गुफा के शैल चित्र में किस रंग का प्रयोग किया गया है, तो नीले रंग का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट फिर हम पढ़ेंगे अल्टमीरा की गुफा, जो यूरोपीय कालीन की थी, सबसे प्राचीनतम गुफा केंद्र है। वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। जय हिंद, जय भारत।